तो कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं हम तीसरे एपिसोड में और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन में नया कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ये एंगुलर 17 है। इससे पहले जो कंपोनेंट बनते थे उस कंपोनेंट में उसको हम स्टैंड अलोन की के साथ नहीं बना सकते थे। ये स्टैंड अलोन की के साथ बनाने का जो वे है वो एंगुलर 16 से प्रैक्टिस में है और ये एक नया की है जिसके कारण हम किसी भी कंपोनेंट को अपने मॉड्यूल से डीअटैच करके कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें मॉड्यूल सिस्टम नहीं है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं दे दूं कि मॉड्यूल सिस्टम क्या होता था कि पहले जब भी कोई कंपोनेंट बनता था, जैसे कि स्टार्टिंग में न्यू प्रोजेक्ट भी बनाते थे, तो यहाँ ऐप के साथ एक ऐप मॉड्यूल भी बनता था, ऐप module.ts। उस ऐप मॉड्यूल का क्या काम होता था, उसमें जितने उसके कंपोनेंट को इंपोर्ट करते थे। हालांकि ऐप कंपोनेंट को बूटस्ट्रैपिंग किया जाता था, तो उसके लिए तो डिक्लेरेशंस में यूज़ नहीं किया था। उसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि अगर मुझे बाकी सारे कंपोनेंट को अगर यूज़ करना था तो ऐप मॉड्यूल के एक डिक्लेरेशन का एक सेक्शन होता था। यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ, यहाँ पर इस जगह पर मॉड्यूल, एक्चुअली मॉड्यूल तो है ही नहीं, तो अब मैं किसे ओपन कर रहा हूँ। मॉड्यूल में ng मॉड्यूल होता था, उसके अंदर में डिक्लेरेशन होता था। तो जितने भी कंपोनेंट को यूज़ करना होता था हम डिक्लेरेशन में डालते थे और उसको राउट के थ्रू यूज़ करते थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि हम कंपोनेंट को डायरेक्टली कंपोनेंट के इंपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इंपोर्ट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, राइट। वही चीज़ है, ng मॉड्यूल वाला ही सिस्टम है, बट उसको हम ng मॉड्यूल की जगह पे हम इंपोर्ट्स में यूज़ करते हैं। इतना ही है। अब हम आते हैं कि एक्चुअली कंपोनेंट होता क्या है। मैं तो कंपोनेंट बोल रहा हूँ। व्हाट इज कंपोनेंट, ये चीज़ है ना क्वेश्चन। सीधी बात बताते हैं, कंपोनेंट एक पैकेट होता है, मान के चलिए सीधा, इज अ बंडल जिसके अंदर में HTML होता है, CSS होता है या SCSS कह सकते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन में किए हैं आप। स्पैक फाइल होता है किसी भी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, और TS फाइल होता है जिसके अंदर हमारा सारा लॉजिक लिखा होता है। और इस कंपोनेंट को आप सीधी तरीके से ऐसे समझिए कि आप जब वेबसाइट बनाते थे उसमें पेजेस बनते थे, .html पेजेस, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये सब पेजेस बनते थे। तो जब आप क्लिक करते थे एक नया पेज रीलोड होता था आपके सामने, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगुलर में इसको कहते हैं SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपका एक कंपोनेंट बनता है, उस कंपोनेंट को आप पेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फिर एक किसी भी जगह पर मान लेते हैं कि अगर ये साथ में देखें गूगल का पेज डिफ़ॉल्ट खुला हुआ है, तो इसको भी आप एक कंपोनेंट मान सकते हैं। ये जो इनपुट फील्ड है कंपोनेंट मान सकते हैं। ये जो इतने सारे आइकन्स है, इस पूरे को अगर एक सर्कल की तरह, स्क्वायर की तरह करें तो ये एक कंपोनेंट बना सकते हैं जिसमें कि अलग अलग आइकन्स और उसके टेक्स्ट आ रहे हैं। तो ये हम छोटी छोटी चीज़ों को एक बड़े पेज से अलग अलग करके हम डिज़ाइन करते हैं और उसको एक जगह पे ला के रखते हैं, राइट। यही है कंपोनेंट, राइट। चलिए, तो हम कंपोनेंट बनाते हैं और उसको ऐप कंपोनेंट में यूज़ भी करते हैं और उसको ब्राउज़र पर डिस्प्ले भी करते हैं। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हमें कंपोनेंट बनाना होता है, यहाँ पे अधिकतर काम जो होता है वो हम टर्मिनल में करते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं टर्मिनल यहाँ से। अब यहाँ पे शिफ्ट बैक, Ctrl+Shift+ बैक टिक से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे हम पावर शेल का यूज़ करेंगे। ओके, अब हो जा, ओके, या पावर शेल में यहाँ पर अगर हमें कंपोनेंट बनाना होता है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पावर शेल जो ओपन हुआ है आपके उस प्रोजेक्ट फोल्डर में होना चाहिए। देखिए, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसमें होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी आप टर्मिनल के किसी अंदर वाले पेज पे हो, SRC में हो, एप्लीकेशन के अंदर हो, तो ठीक है, वो अगर आप चले भी गए तो आप ऐप फोल्डर के अंदर में ही बनाएंगे अपने कंपोनेंट को, ओके। लेकिन अगर आप रूट फोल्डर पे, रूट पे हैं और यहाँ पर आप कंपोनेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो डायरेक्टली ऐप के फोल्डर में ही बनेगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये था एक छोटा सा चीज़। कभी कभी हो सकता है कि वो आप कंपोनेंट बना रहे हो कहीं और बन रहा हो किसी और फोल्डर में जा करके, बस ये ध्यान रखने का है। तो सबसे पहले हम एंगुलर का कमांड बनाएंगे, क्योंकि एंगुलर के लिए हम कंपोनेंट बना रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो हम उसमें एंगुलर का कमांड यूज़ करेंगे। तो एंगुलर का कमांड यूज़ करने का क्या चीज़ प्रीवियस में बताया था मैंने, ng के लिए
उसके बाद दूसरा होता है जेनरेट, हम जेनरेट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मैनुअली नहीं बना रहे, हम मैनुअली भी बना सकते हैं, ऐप फोल्डर में गए, एक फोल्डर बनाए, उसमें HTML बनाए, वो सब कर सकते हैं, लेकिन उतना करने से वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो एंगुलर CLI ने हमें एक वे दिया है जहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी बॉयलर प्लेट के साथ आ सकता है। तो चलिए NG जेनरेट, ये जेनरेट लिख सकते हैं, लेकिन इतना लंबा कौन लिखे, और टाइपो भी हो सकता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है। तो NG। दूसरा चीज़, इसके अंदर बनाना क्या चाहते हैं, हम बहुत कुछ बना सकते हैं, सर्विसेज बना सकते हैं, पाइप्स बना सकते हैं, डायरेक्टरीज बना सकते हैं। तो हमें बनाना है कंपोनेंट, तो हम कंपोनेंट लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, फिर आपका कमांड बर्बाद होगा। तो हम यहाँ डालते हैं NGGC, C फॉर कंपोनेंट। अब कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, तो हम जैसे कि वेबसाइट में बनाते थे होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट पेज, तो अभी हम सिंपल रखते हैं, मान के चलते हैं हम होम पेज का एक पेज बनाना चाहते हैं, राइट। तो कंपोनेंट का नाम दे दिया होम पेज। अब एक और चीज़, कई बार आप देखेंगे कि होम पेज के बाद हाइफन स्टैंड अलोन इज इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं। एक्चुअली वो हाइफन स्टैंड अलोन ट्रू वो प्रीवियस वर्जन में हम डालते थे, एंगुलर 15-16 में हम डालते थे, जबकि वो बेटा वर्जन में था, तो वहाँ हमें डालना पड़ता था, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मॉड्यूल ही बनाता था, जनरेट करता था। तो अब एंगुलर 17 में हमें वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल अगर हम NGGC और होम पेज का नाम या कंपोनेंट का नाम डाल दिए और एंटर जैसे करेंगे, तो वो एक होम पेज का कंपोनेंट बनाकर तैयार कर देगा। आप देखिएगा ऐप फोल्डर में, आप यहाँ देखिएगा ऐप फोल्डर के अंदर में एक होम पेज का कंपोनेंट बनकर तैयार हो जाएगा, राइट। एक फोल्डर बना, ये चीज़। अब ये भी मैं बताऊंगा कि ये फोल्डर बनकर आ गया है, बिना फोल्डर के कैसे आप किसी कंपोनेंट को जनरेट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उतना डीप जाएंगे ना तो थोड़ा सा दिमाग कहेगा यार क्या कितना सारा चीज़ बता रहा है, नहीं, अब आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम जैसा कि पहले बताए कि इसके अंदर 4 फाइल बनता है, एक HTML, दूसरा स्पेक, तीसरा TS, चौथा SCSS। चलिए अंदर में जाकर देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है, क्योंकि भाई जो बनाए हैं वो तो देखना पड़ेगा ना क्या क्या बन गया है। अब HTML में देखते हैं, छोटा सा एक होम पेज का P टैग बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ होम पेज वर्क्स, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। आसान है HTML इस जगह पर। ओके नेक्स्ट, CSS में कुछ नहीं, क्योंकि P टैग था नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ब्राउज़र पे दिखेगा, और क्या वो आपके लिए स्टाइल इतना करके क्यों देगा, एक जो दे दिया सो ऐप कंपोनेंट में तो वो काफ़ी नहीं है, अब खुद अपना भी काम करना होता है। चलिए ये है जिसकी बात कर रहा था मैं, स्पेक फाइल। ये स्पेक फाइल होता है कि जिसमें कि आप कोई भी लॉजिक अगर अपने कंपोनेंट में लिखते हैं उसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये अलग चैप्टर है, इसे आप रहने दीजिए। अभी हमें सिर्फ इस 3 फाइल पे काम करने की जरूरत है। स्पेक फाइल का एक चैप्टर है, वो हम आएंगे जब एप्लीकेशन बनेगा तब इसको टेस्टिंग करने पे रखेंगे, और साथ अगर मुझे टाइम मिला तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट यहाँ है जिसमें कि हमारा सारा लॉजिक होगा इस जगह पर। यही पेज है जो आप कहते हैं ना स्क्रिप्ट फाइल जो HTML में डालते थे उस जगह पे, तो मान के चलिए एक स्क्रिप्ट फाइल यही है इस जगह पर। तो इस जगह पे आप देखेंगे @कंपोनेंट डेकोरेटर के साथ बताया जाता है कि अगर यहाँ पर @कंपोनेंट है, इसका मतलब ये कंपोनेंट बना हुआ है। अगर यहाँ @कंपोनेंट का फोल्डर बना हुआ है, उसमें डायरेक्टिव का लिखा हुआ है डायरेक्टिव, तो वो डायरेक्टिव बन जाता है। तो अभी कंपोनेंट में कंपोनेंट आया जो कि एंगुलर कोर से इम्पोर्ट हुआ है। ये वही बात है, जैसे jQuery यूज़ करते थे, एक लाइब्रेरी से लाते थे ना, शो हाइड ये सब लाते थे, उसी तरह से एक लाइब्रेरी बना हुआ है एंगुलर का कोर, जिसमें कि ये कंपोनेंट बना हुआ है उस जगह पे, उसको ला करके यहाँ पे रखा है, तो उसके चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। तो कंपोनेंट में कहीं अंदर जा करके एक सेलेक्टर बना हुआ है, स्टैंड अलोन, ये सब बना पड़ा है उस जगह पर, राइट। इसमें ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब ये सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर यहाँ होता है कि जैसे आप HTML में डेव, सेलेक्ट, सेक्शन, मेन्यू, नेव ये करते थे, तो वो प्रीडिफाइंड HTML5 टैग्स थे, तो ये यहाँ पर कस्टम टैग्स होते हैं। तो HTML में हम HTML5 में हम कस्टम टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से ये डिफ़ॉल्ट जनरेट कर दिया है ऐप-होम पेज। अब ये ऐप- क्यों आ रहा है, हर बार कंपोनेंट बनाएंगे तो ऐप- करके ही आएगा, कोई बात नहीं, इसे भी एलिमिनेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। वो आपको बिना ऐप का या अपने प्रोजेक्ट का नाम भी डाल सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट है इसलिए ऐप- है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टैंड अलोन ट्रू। अब स्टैंड अलोन ट्रू है इसलिए क्योंकि एंगुलर 17 में आया है, तो कर सकते हैं इसको फॉल्स करके मॉड्यूल के साथ भी कर सकते हैं काम, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जब ये फीचर अच्छा से दिया गया है तो हम उसे क्यों नहीं, क्योंकि एंगुलर 17 में तो फिर आए क्यों पढ़ने के लिए, जब स्टैंड अलोन फॉल्स करके ही काम करना है तो। ओके
नेक्स्ट है इंपोर्ट। ये इंपोर्ट वो इंपोर्ट है जो हम कभी यूज़ करते थे एनजी मॉड्यूल में। अगर पुराने वर्जन में जाएंगे तो ये इंपोर्ट्स आपको मॉड्यूल में मिलता था, कंपोनेंट में नहीं मिलता था। ये यहाँ पर आ गया है और यही इंपोर्ट सारा काम करता है, जितने भी मॉड्यूल कंपोनेंट सबको इंपोर्ट करके रखने के लिए। चलिए इसको तो हम अभी इंपोर्ट करके दिखाएंगे आपको ऐप कंपोनेंट में दे करके। नेक्स्ट टेम्पलेट यूआरएल। ये टेम्पलेट यूआरएल वही सिंपल लास्ट में दिखा है .html यानी कि HTML पेज, ये वाला। इसका देखिए लिंकिंग किया ./ मतलब सेम फोल्डर के अंदर में होम पेज .component.html है वो। नेक्स्ट स्टाइल यूआरएल। स्टाइल यूआरएल है कि वो यूआरएल जिसमें कि आपने SCSS बना के रखे हैं, ये इसको ला करके यहाँ दिया है और होम कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दिया गया। क्यों? ये एक्सपोर्ट बटन वही, अगर हम मान के चले तो नया जावास्क्रिप्ट के टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए ECMAScript में, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर की चीज़ों को। तो उतना भी इसमें तो जाएंगे नहीं। और ये क्लास बना है, इसके अंदर में आप जितने भी मेथड्स लिख सकते हैं। हाँ, फंक्शंस नहीं, इसको मेथड्स कहते हैं, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा। पहले भी मैंने एक जावास्क्रिप्ट की वीडियो में बनाया है उस जगह पर, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट का सीरीज़ है 1 और 2, उसमें भी और भी मैं डाल रहा हूँ। तो ये चीज़। चलिए अब हम चाहते हैं कि ये ऐप कंपोनेंट को हम ब्राउज़र पर देखें, राइट? ये तो ज़रूरी है ना, बना तो दिया, उसको यूज़ कौन करेगा? चलिए यूज़ करते हैं इसको। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। और हाँ, एंगुलर का कमांड यूज़ करने वाले हैं। तो एंगुलर का कमांड के लिए क्या स्टार्ट होता है? ng, उसके बाद क्या था? सर्व, SERV। और वैसे एक चीज़ बता देता हूँ कि ये थोड़ा मैंने मिस कर गया था, ng सर्व। ये सर्व आया कहाँ से? अगर आप सर्व के लिए जाएंगे तो पैकेज जेसन में जाएंगे ना, तो आप इसके टॉप पे जाइए, ये देखिए है ना, स्टार्ट npm स्टार्ट करते हैं तो ng सर्व बिहाइंड द सीन होता है, या फिर डायरेक्टली आप ng सर्व इसको यूज़ करते हैं, राइट? थोड़ा सा बता दिया क्योंकि कोई पूछ दिया कि ng सर्व क्या होता है, वो कह रहा है क्यों, कहाँ से आता है ये। तो ये जो स्क्रिप्ट होता है npm के थ्रू चलता है, ठीक है? और ये जो अंदर की चीज़ें हैं वो ng के थ्रू चलता है, तब दोनों में से कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। चलिए ng सर्व, अब मैं एंटर कर देता हूँ। एक और चीज़, हमने हाइफन ओपन नहीं किया, चलो मुझे फिर कॉपी करके उधर पेस्ट करके ओपन करना पड़ेगा। जिस ये प्रैक्टिस होना चाहिए हाइफन ओपन। अगर प्रीवियसली कोई हमने उधर लोकलस्ट 4200 अगर ऑन करके रखा है, उसको रिलोड करने का अगर नहीं है तो आप हाइफन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे यूज़ करना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम यहाँ पर इसे एंटर करते हैं। अब ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट आया, राइट? जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। वो कहाँ से आया था? ऐप कंपोनेंट से, राइट? यहाँ से आया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सारी चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+A डिलीट, और इसमें डाल देता हूँ सिंपल सा ptag, जैसे होम पेज में डाला हुआ था, दिस इज ऐप कंपोनेंट। ये डाल दिया। जैसे सेव करेंगे तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा और ऊपर देखेंगे ऑटोमेटिकली कंपाइल किया, 2 फाइल चेंज हुआ है आउटपुट में, और वो जा करके ऐप कंपोनेंट दिखा है। लेकिन यहाँ पे हमको ऐप कंपोनेंट का चीज़ नहीं चाहिए, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कंपोनेंट अगर बनता है, तो जैसा कि बोला कि ऐप का एक सेलेक्टर बना, ये सेलेक्टर रिप्रेजेंट करता है HTML के अंदर के पूरे कंटेंट को, जितना भी कंटेंट है ये वही सेलेक्टर है। इसका मतलब ये सेलेक्टर जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे इसके HTML का पेज वहाँ वहाँ दिखेगा। ओके, तो चलिए हम इस सेलेक्टर को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सेलेक्टर को हम डायरेक्टली अब चाहेंगे कि इसको उठाया, इसको कॉपी किया, HTML में गया और इधर जा करके ऐसे सेलेक्टर तो ऐसे लिखते हैं, डाल दिए, नहीं, एरर देगा ये। क्यों? रीज़न क्या है कि आप होम पेज बना तो दियो, लेकिन होम पेज को एप्लीकेशन जो कि पहले बूट हुआ है उसके साथ अटैच नहीं किए हो, राइट? तो उसको अटैच भी तो करना पड़ेगा। अब ऐप कंपोनेंट का पहला दिस इज ऐप कंपोनेंट रन हो रहा है यहाँ से, इसको पता तो चलना चाहिए कि इसके अंदर में क्या चीज़ है, राइट? पता तो चलना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस ऐप कंपोनेंट का जो ये ऐप कंपोनेंट नहीं, होम पेज का जो कंपोनेंट है, ये होम पेज को इसको ऐप कंपोनेंट को बताना पड़ेगा कि ये भी देखो, ये भी है मेरे प्रोजेक्ट में। तो इसको हम कॉपी करते हैं और हम जाते हैं ऐप कंपोनेंट.ts में, जैसा कि ng मॉड्यूल में हम इंपोर्ट करते थे, अब यहाँ पर भी इंपोर्ट करेंगे, राइट? और इसको मैं अभी मैंने सिर्फ पेस्ट किया है, लाया नहीं है। आप यहाँ की मदद से देख लीजिए, होम पेज के थ्रू लाते हैं, यहाँ ला देते हैं, राइट? अब ये एरर चला गया। जैसे ही सेव करेंगे, देखिए राइट साइड में क्या होगा,
ऐप कंपोनेंट उधर से आया भी, लेकिन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सेव नहीं किया मैंने, ये भी ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं कि बिना सेव किए निकल लिए तो आपका नहीं दिख रहा हो ये क्या हो गया, नहीं, इसको भी सेव कीजिए। देखिए उधर क्या होता है। आ गया होम पेज वर्क्स, यस। अब मेरा होम पेज काम करने लगा। तो आपका कहने का ये होगा कि अगर मैं होम पेज आ रहा है तो ठीक है, वो भी सही है, तो अब इसको मैं और होम पेज का बना सकते हैं इसी जगह पे। बिल्कुल, यहाँ पे जितनी मर्जी है उतनी बार पेस्ट कीजिए, उतनी बार होम पेज बन जाएगा, राइट, उतनी बार होम पेज बन जाएगा। सेव कीजिए, देखिए बन गया ना। इतना सारा चीज होने के बाद में एक क्वेश्चन तो रहा कि इस कंपोनेंट को एक्चुअली हम ट्रीट कैसे करेंगे, क्या पेज वाइज ट्रीट करेंगे या किस तरह से ट्रीट करेंगे। देखिए सीधी सी बात बताता हूँ, ऐप कंपोनेंट को आप जो है सो सिंपल उस तरह से ट्रीट करेंगे कि इसको पेज की तरह भी ट्रीट करें या एक ब्लॉक की तरह भी ट्रीट करेंगे। अगर ब्लॉक में कोई भी चीज़ काम हो रहा हो, जैसे कि अगर ये देखिए ये सारा चीज़ को आप इस एक को भी एक कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं और उसको रिपीट कर सकते हैं, या फिर इस पूरे को एक कंपोनेंट बना करके उसमें सारा डेटा डाल के यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं कि वो पेज वाइज हो, तो ये ब्लॉक, एक छोटा सा ब्लॉक भी एक कंपोनेंट आपका बन सकता है, राइट। जिसके लिए हम पहले डिव लिखते थे, जैसे मान लीजिए इसका एक डिव है जिसके अंदर में एक इमेज है, एक टेक्स्ट है और एक एलिप्सिस का आइकन है, तो एक डिव हम डालते थे होम पेज पे। अगर वो अबाउट पे भी यूज़ होना होता था तो उसको उठा करके अबाउट पे डालते थे ना, ऐसे करके, तो वो रिपीट होता था ना हर पेज पे। अगर मान के चले तो हर पेज पे बार बार कर। अब हम लोगों ने क्या किया, उस पूरे को एक अलग कंपोनेंट में बना दिया और उसके बस एक सेलेक्टर को उठा के डालता गया, बस इतना ही तो कॉपी पेस्ट करना है। अगर चेंजेस करना होगा तो सिर्फ हम उस पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के HTML में चेंज करेंगे तो पूरी जगह पे चेंज हो जाएगा। यही तो फैसिलिटी है, यही तो जादू है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमने आज सीखा कि कंपोनेंट कैसे बनता है, उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं और ऐप कंपोनेंट में उसको यूज़ कैसे करते हैं और ब्राउज़र पे उसे डिस्प्ले कैसे करते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, जो कि चौथा वीडियो होगा, जिसमें कि कंपोनेंट के अंदर में हम ये जानेंगे कि उसके अंदर का डेटा हम कैसे पेरेंट कंपोनेंट से डालते हैं, ये सब चीज़ें। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और हाँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ये कहने वाली बात। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।